अध्याय 7। हाय, क्या ये शब्द अभी मेरे मुंह से निकले? ये शराब का असर रहा होगा। मैंने शैंपेन के अलावा 4 अलग तरह की वाइन पी रखी थी। मैंने क्रिस्टियन को ताका, जो तालियां बजाने में मग्न है। हो गया कबाड़ा, वो मुझसे बहुत नाराज होने वाला है। हमारे बीच की खाई फिर से चौड़ी हो जाएगी। क्रिस्टियन मेरी ओर झुका और उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान चिपकी हुई है। उसने मेरे गाल चूमे और कान में बोला, समझ नहीं आता कि तुम्हारी पूजा करूं या पिछवाड़े पर मार मार कर तुम्हें अधमरा कर दूं। ओह, मैं जानती हूं कि अभी मुझे क्या चाहिए। मैंने उसे मास्क से देखते हुए पलके झपकाए। काश मैं उसकी आंखें पढ़ पाती। प्लीज, मैं दूसरा विकल्प लेना चाहूंगी। मैंने उसे दीवानावार कहा। उसने होंठ खोलते हुए गहरी आह भरी। ओह, मैं इसे अभी अपने लिए चाहती हूँ। मैं उसके लिए तरस रही हूँ। उसने मुझे एक ऐसी मुस्कान दी जिसने मुझे बेदम कर दिया। परेशान हो, है न? हम देखते हैं कि इस बारे में क्या कर सकते हैं। वह मेरे जबड़े के पास अंगुली फिराते हुए बोला। उसका स्पर्श कहीं गहराई तक जाकर मुझे छू रहा है। मैं अभी उससे लिपट जाना चाहती हूँ पर चुपचाप बैठी नीलामी की कार्रवाई देखती रही। मैं स्थिर नहीं बैठ पा रही। क्रिस्टियन की बांह मेरे कंधे पर रखी है और वह अपने अंगूठे से मेरी पीठ सहला रहा है। पूरे शरीर में सनसनाहट हो रही है। उसने दूसरे हाथ से मेरे हाथ को अपने होंठ के पास ले जाकर चूमा और फिर उसे गोद में रख लिया। हालांकि मुझे उसका खेल देर से समझ आया। उसने मेरा हाथ अपने उभार पर टिका दिया और मेरी आंखें डर के मारे सिकुड़ गई। पर मेज की सभी आंखें मंच पर हैं। शुक्र है कि मैंने मास्क पहन रखा है। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और हौले से अंगुलियों को उस हिस्से पर घूमने दिया। उसके हाथ ने मेरी अंगुलियों की इस हरकत को छिपा रखा है और अपने दूसरे हाथ से मेरी गर्दन के पीछे सहला रहा है। मेरे स्पर्श को महसूस करते हुए उसने एक आह भरी। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है। वह मुझे चाहता है। मेरी नाभि के आसपास का हिस्सा सिकुड़ सा गया। अब तो ये तड़प सही नहीं जाती। मोंटाना में एंड्रियाना झील के पास 1 सप्ताह बिताने वाली नीलामी के साथ यह कार्यक्रम खत्म हुआ। बेशक वह डॉक्टर ग्रे का घर मोंटाना में भी है, बोली काफी ऊपर तक गई, पर मेरा ध्यान वहां नहीं था। मैं उसके उभार को और भी गहराई से महसूस कर पा रही हूं और इससे मुझे एक अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है। नीलामी की राशि सुनते ही सभी तालियां बजाने लगे और हमें भी अपना खेल रोककर तालियां बजानी पड़ीं। वह मेरे पास मुड़कर बोला, तैयार? हाँ, मैंने भी जवाब दिया। इना, इया बोली, चलो वक्त हो गया। क्या? अब नहीं। किस चीज का वक्त हो गया? पहली नाच की नीलामी। आओ। वह उठी और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने क्रिस्टियन को देखा, जो शायद इया को देखकर मुंह बना रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। मैंने स्कूली लड़कियों की तरह किलकारी भरी और इया ग्रे के साथ चल दी। क्रिस्टियन के चेहरे पर खिसयानी सी मुस्कान है। पहला नाच मेरे साथ होगा और यह डांस फ्लोर पर नहीं होगा। वह मेरे कान में बोला। ये सुनते ही मेरी किलकारी गले में ही सूख गई। ओह हाँ, भीतर बैठी लड़की को अपने आइस स्केट्स में जौहर दिखाने का मौका मिल गया। मैं इंतजार करूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके गाल पर छोटा सा और प्यारा चुंबन दे दिया। मुझे एहसास हुआ कि हमारे मेज के मेहमान ये देखकर हैरान हो रहे हैं। बेशक उन्होंने आज से पहले क्रिस्टियन को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। उसने एक बड़ी सी मुस्कान दी और वह खुश दिख रहा है। आओ एना, इया बोली। मैं उसका हाथ थामकर मंच पर पहुंच गई, जहां 10 नवयुवतियां पहले से मौजूद हैं और मैंने देखा कि उनमें लिली भी थी। जेंटलमैन, आज का खास आकर्षण, एमसी ने कहा। आप सभी जिस पल के इंतजार में थे, वह आ पहुंचा है। ये 12 लड़कियां अपने पहले नाच की नीलामी के लिए आई हैं। देखते हैं कि सबसे बड़ी बोली कौन लगाता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा लाल हो गया। मुझे पहले समझ नहीं आया था कि इस बात का मतलब क्या था। ये तो बड़ा अपमानजनक लग रहा है। ये सब अच्छे काम के लिए है, इया ने कान में कहा। वैसे भी क्रिस्टियन ही जीतेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने आगे किसी को टिकने देगा। सारी शाम से उसकी आंखें तुम पर ही टिकी हुई हैं। इया ने आंखें नचाई। हाँ,
ये भले काम के लिए है और क्रिस्टियन किसी को जीतने नहीं देगा। मैंने इन दोनों बातों को मन में दोहराया। पर इसका मतलब होगा तुम पर और पैसा लगाना। अंदर बैठी सयानी लड़की ने अपना दिमाग लगाया। पर मैं किसी और के साथ नाचना नहीं चाहती, मैं किसी और के साथ नाच ही नहीं सकती। वो मुझ पर पैसा नहीं लगा रहा, दान में दे रहा है। जैसे कि अभी उसके $24,000 गए हैं। सयानी लड़की ने आंखें सिकुड़ूं। ओह, मैंने इतनी बेतुकी नीलामी क्यों दी? आए श्रीमान, देखिए कि आप किसके साथ पहला नाच करना चाहेंगे। ये बस आपके सामने खड़ी हैं। ओह, ऐसा लग रहा है कि मैं बाजार में बिकने आई हूँ। करीब 20 मर्द आगे बढ़े और क्रिस्टियन भी बड़ी सहजता से लोगों को हेलो बोलता हुआ मेजों के बीच से निकलता आ रहा है। जब सभी बोली लगाने वाले आ गए तो एमसी ने शुरुआत की। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम मास्क बॉल की परंपरा को बरकरार रखते हुए इन मास्क के पीछे छिपे राज को राज ही रहने देंगे और केवल पहले नाम का ही प्रयोग होगा। सबसे पहले मिले प्यारी सी जाडा से। जाडा भी स्कूली लड़कियों की तरह खिलखिलाई। ओह, मेरी जैसी और भी लड़कियां हैं। उसने मेल खाते मास्क के साथ नेवी रंग की पोशाक पहनी है। उसके लिए 2 नवयुवक आगे आए। लकी जाडा। जाडा धाराप्रवाह जापानी बोलती है, फाइटर प्लेन उड़ाती है और ओलंपिक जिम्नास्ट भी है। अच्छा, फेंक रहा है तो मैं क्या बोली लगाऊं? 1000 और जल्दी से बोली 5000 तक पहुंच गई। तो ये बोली गई मास्क वाले जेंटलमैन के खाते में, एमसी ने कहा और सभी हंसने लगे क्योंकि वहां तो सभी मास्क में ही थे। जाडा अपने खरीदार को देखकर दमकी और स्टेज से परे हो गई। देखा, मजा आया न? उम्मीद करती हूँ कि क्रिस्टियन तुम्हें जीत ले। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ किसी से झड़प करे। झड़प? मैं भयभीत हो गई। हाँ, जब वो जवान था तो अक्सर उसकी लोगों से हाथापाई होती थी। उसने कंधे झटके, क्रिस्टियन और हाथापाई। इतना संभला हुआ, सलीकेदार इंसान और लड़ाई। मैं तो कल्पना तक नहीं कर सकती। एमसी की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। लंबे काले बालों और लाल पोशाक वाली एक लड़की आगे आई। मैं आपका परिचय मारिया से कराना चाहता हूँ। अब आपको मारिया के बारे में क्या बताएं? ये कॉन्सर्ट स्टैंडर्ड का सेलो बजाती है, पोल वॉल्ट की चैंपियन है और मैं इस प्यारी सी मारिया के साथ नाच के लिए क्या बोली शुरू करूं? मारिया ने एमसी को देखा और कोई जोर से चिल्लाया। $3000। लाल बालों वाले बंदे ने ये बोली दी थी। तभी किसी और ने बोली दी और मारिया का नाच $4000 में बिका। क्रिस्टियन की नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। ओह लड़ाका क्रिस्टियन, भला कौन जानता था क्रिस्टियन कितने साल पहले ये सब करता था? मैंने ईया से पूछा। अपनी किशोरावस्था में उसने तो मॉम डैड की नाक में दम कर दिया था। अक्सर कटे होंठ और सूजी आंखों के साथ घर आता, दूसरों को भी काफी चोट पहुंचा देता था। मैं उसे ताकती रही। उसने तुम्हें नहीं बताया? उसने आह भरी। मेरे दोस्तों के बीच तो वह काफी बदनाम था, पर जब वो 15-16 का हुआ तो सब ठीक होता चला गया। ओह, पहेली का एक और टुकड़ा हाथ आ गया। $4000। एक और नीलामी की आवाज सुनाई दी। मैं तो किसी और ही दुनिया में आ गई थी। अच्छा, क्रिस्टियन का स्वभाव स्कूली दिनों में ऐसा ही था, पर क्यों? मैंने उसे ताका और लिली हमें बहुत पास से देख रही है। अब मैं आपको खूबसूरत एना से मिलवाना चाहता हूँ। ओह, ये तो मेरा नाम है। मैंने ईया को देखा जिसने मुझे स्टेज के बीच धकेल दिया। मैं गिरी तो नहीं, पर वहाँ खड़े खड़े पानी पानी हो गई। जब मैंने क्रिस्टियन को देखा तो वह कनखियों से मुस्कुरा रहा था। कमीना कहीं का। प्यारी सी एना 6 वाद्य यंत्र बजा लेती है। धारा प्रवाह मैरिन बोलती है और योग भी करती है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही क्रिस्टियन बोल उठा। $10,000। ओह, ये क्या? 15 हैं। हम सबने एक साथ मुड़कर देखा तो एक लबे से बंदे को बोली बढ़ाते देखा। शिट! क्रिस्टियन के लिए डर लगने लगा, पर वह तो उस अजनबी से चिढ़ने की बजाय उसे देखकर अपनी चिबुक खुजा रहा है। शायद आपस में परिचित हैं। ओह, आज तो इस शाम को रंगीन बनाने के लिए बोली लगाने वालों की कमी नहीं है। तो हम अब क्या करें? लोगों के लिए ये शो था और मैं शो पीस बनी हुई थी। 20। क्रिस्टियन बोला। वो लंबा आदमी बोला। 25।
ओह, इससे शर्मनाक हालात क्या होंगे। क्रिस्टियन उसे लगातार ताक रहा है पर उसके चेहरे पर हंसी भी है। सबकी निगाहें क्रिस्टियन पर टिकी हैं। वह क्या करने जा रहा है? मेरा कलेजा मुंह को आ गया। $1,00,000, उसने कहा और उसकी आवाज पूरे शमियाने में गूंज उठी। ये क्या? लिली मेरे पीछे से फुफकारी और चारों तरफ खुसर पुसर होने लगी। प्यारी एना के लिए $1,00,000। एक फाइनल। उस अजनबी ने झुकने और सलाम ठोंकने का दिखावा किया। चारों तरफ तालियां गूंज उठीं। क्रिस्टियन ने हाथ दिया और मुझे मंच से उतारने में मदद की। उसने मेरा हाथ चूमा और मुझे भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए टेंट से बाहर ले चला। वह कौन था? मैंने पूछा। उसने मुझे घूरा। कोई ऐसा जिससे तुम बाद में मिल सकती हो। अभी तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास ये नाच शुरू होने से पहले 30 मिनट हैं। हमें तब तक लौटना होगा ताकि मैं उस नाच का आनंद ले सकूं, जिसके लिए मैंने ये भुगतान किया है। इतना महंगा नाच नहीं, इसकी तो एक एक पाई वसूल होगी। वह दुष्टता से मुस्कुराया और मेरे बदन की वो मीठी सी तड़प लौट आई। हम लॉन से बाहर हैं। मुझे लगा कि हम बोट हाउस की ओर जा रहे थे पर वह तो मुझे उस टेंट की ओर ले गया जहां लोग सिगरेट फूंक रहे हैं और बैंड अपनी तैयारी कर रहा है। चूंकि लोग ज्यादा नहीं थे इसलिए किसी ने हमें नहीं देखा। वो मुझे घर के पिछले हिस्से में ले गया और एक फ्रेंच विंडो खोली। उसके अंदर तो पूरा एक कमरा था जो मैंने पहले नहीं देखा था। वो मुझे सीढ़ियों से होते हुए तीसरी मंजिल पर ले गया। एक सफेद दरवाजा खोलते ही सोने का कमरा आ गया। ये मेरा कमरा था। उसने दरवाजे को बंद करते हुए कहा। वो एक बड़ा कमरा था जिसमें ज्यादा सामान नहीं था। दीवारें और फर्नीचर सफेद रंग में हैं। एक पलंग, मेज, कुर्सी और शेल्फों में भरी किताबें। किक बॉक्सिंग के लिए मिली ट्रॉफियां। दीवारों पर फिल्मों के पोस्टर टंगे थे। द मैट्रिक्स, फाइट क्लब। 2 किकबॉक्सरों के फ्रेम किए हुए चित्र भी दिखे पर मैंने उन्हें पहचाना नहीं। वैसे सफ़ेद रंग का बुलेटिन बोर्ड अचानक ही नज़र में आ गया और उस पर कई तस्वीरों के बीच क्रिस्टियन की जवानी की तस्वीर दिखाई दी। अचानक ही मेरी नज़र उस अद्भुत व्यक्ति पर आ टिकी जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसने मुझे भूखी और सुलगती निगाहों से देखा। मैं यहाँ कभी किसी लड़की को नहीं लाया, कभी नहीं, मैं हौले से बोली। उसने गर्दन हिलाई। मैंने थूक निगला और पिछले कुछ घंटों से शरीर में होने वाली मीठी ऐंठन ने जोर पकड़ लिया है। उसे शाही नीले कालीन पर मास्क के साथ खड़ा देख रही हूँ। क्या दुनिया में इससे कामोत्तेजक दृश्य भी होता होगा? मैं उसे चाहती हूँ, अभी और यहीं चाहती हूँ। मैं उसकी ओर लपकी और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। वह मुझे सहलाते हुए बोला, एना, मैं इस समय तुम्हारे लिए बेचैनी महसूस कर रहा हूँ और ज़्यादा देर तक तुमसे दूर नहीं रह सकता। दूसरी बात यह भी है कि इस समय हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम घूम जाओ, मैं तुम्हें इस पोशाक से निकाल दूँ। मैंने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। शुक्र है कि उसने इसे बंद कर दिया था। वह हौले से बोला, अपना मास्क मत उतारना। मेरे मुंह से सिसकारी सी निकली। उसने मुझे अभी हाथ तक नहीं लगाया है। उसने मेरी पोशाक ऊंची की और उसकी अंगुलियां बदन पर रेंगने लगीं। एक ही झटके में उसने वह जिप खींच दी। उसने मुझे पोशाक से बाहर आने में मदद की और उसे सहेजकर कुर्सी की टेक पर रख दिया। मैं उसके सामने मेल खाते अंतर्वस्त्रों में खड़ी हूँ और उसकी सनसनीखेज निगाहों का मजा लूट रही हूँ। तुम्हें पता है एनेस्टेसिया, जब तुमने हमारी जगह वाली नीलामी खरीदी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। दिमाग में बहुत कुछ मंडराने लगा। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि हमारे बीच सजा का कोई काम नहीं है, पर फिर तुमने खुद हो उसके लिए हामी दे दी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बो उतारकर शर्ट के 3 बटन खोलते हुए कहा। मैंने हामी दी, पता नहीं क्यों। कुंठा, ज्यादा शराब, नेक काज, शायद उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। मुझे अब उसकी जरूरत है। मेरी तड़प हद पार कर चुकी है। मैं जानता हूँ कि मैं इसे कैसे दूर कर सकती हूँ। जब तक हम दोनों की तड़प नहीं मिलेगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उसने अपनी जीभ को होठों पर फिराया। वह जीभ तो मैं अपने जिस्म पर चाहती हूँ। मैंने खुद से कसम खाई थी कि कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, भले ही तुम कितना भी इसरार क्यों ना करो। प्लीज,
मैंने विनती की, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम उस समय बेचैन थी और तुम इसकी आदी नहीं हो। कमीना कहीं का, कनखियों से मुस्कुराया, पर मैं जानती हूँ कि वह झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, मैंने आह भरी। तो पहले मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सा? अगर जरूरत हुई तो तुम सेफ वर्ड का प्रयोग करोगी और मैं तुम्हें अपना साथ दूंगा। मैं उसके लिए तरस रही हूँ और वह जाने कौन कौन से वादे ले रहा है। उसने धूप निगला और पलंग की ओर चल दिया। उसने कंबल नीचे डाला और मुझे गोद में इस तरह से डाल लिया कि मेरा शरीर पलंग पर है, छाती तकिए पर टिकी है और चेहरा एक ओर है। उसने मेरी गर्दन से बाल एक ओर हटाए। अपने हाथ पीछे ले आओ, वो हौले से बोला और मेरे हाथ बांध दिए। एनेस्टेसिया, तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उससे मिलने के बाद आज पहली बार यह सब करने की जरूरत महसूस हो रही है। हाँ, मैंने धीरे से कहा। क्यों? उसने मेरे नितंबों को हौले से सहलाते हुए पूछा। मैंने उसके हाथ का स्पर्श पाते ही सिसकारी भरी। यता नहीं, क्यों? तुमने मुझे ज्यादा सोचने को मना किया है। आज जैसे दिन के बाद पहले तो पैसे के लिए चिक चिक, लीला, मिसेज रॉबिन्सन, रोड मैप, पार्टी, मास्क, शराब, वे गोलियां, नीलामी। मैं ये अपने लिए चाहती हूँ। क्या मुझे कोई वजह देने की जरूरत है? नहीं बेबी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अचानक पिछले हिस्से पर जोर से चपत दे मारी। वह दर्द मेरे पेट की मांसपेशियों की ऐंठन से जा मिला। ओह, मैंने जोर से आह भरी। उसने फिर से उसी जगह धौल जमाई। 2, वह बोला। हम 12 तक गिनेंगे। हाय, यह एहसास तो पिछले एहसास से कितना अलग है। वह मेरे पिछले हिस्से को अपनी लंबी अंगुलियों से सहला रहा है और मैं अपनी मर्जी से, उसकी दया पर, बिस्तर में मुंह गाड़े पड़ी हूँ। उसकी एक एक चपत मेरे शरीर की तड़प को और भी जगाती चली गई। मैंने खुद को उन चोटों के हवाले कर दिया और उनका आनंद लेने लगी। 12, उसने धीमे और गंभीर सुर में कहा। उसने फिर से पिछले हिस्से को सहलाया और इस बार हाथ को मेरे बदन के उस हिस्से पर ले आया जहां मैं उसे बहुत देर से चाह रही थी। उसने अपने हाथों से मेरी बदन की जरूरत को पूरा किया और बोला, नहीं एनेस्टेसिया, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। उसने हाथ खोल दिए और अब मैं पलंग पर झुकी हुई हूँ। उसने कॉन्डोम पहना और मेरे नितंबों को सहलाते हुए मेरी वो ख्वाहिश पूरी की जिसके लिए मैं कितने घंटों से तरस रही थी। उसकी एक एक छुअन से वह मीठी ऐंठन खत्म हो रही है। मेरे शरीर को सुकून मिल रहा है और इसी तरह खेलने के बाद हम कुछ मिनटों में पलंग पर बेदम हुए पड़े थे। जाने हम कब तक पड़े रहे। मेरे पेट में अब कोई ऐंठन या दर्द नहीं रहा। क्रिस्टियन मेरी पीठ चूमकर बोला, मिस स्टील, अभी हमारा डांस बाकी है। मैंने अपनी सांसें काबू करते हुए कहा। वह पलंग पर बैठा और मुझे गोद में खींच लिया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आओ। उसने मेरे बाल चूमे और मुझे जबरन खड़ा कर दिया। मैं लड़खड़ाते हुए उठी और अपने कपड़े पहनने लगी और क्रिस्टियन ने भी कपड़े पहनते ही पलंग की चादर व कंबल सहेज दिए। इसी दौरान मेरी नज़र वहां की तस्वीरों पर गई जिनमें मुझे ग्रे अलग अलग देशों के पर्यटक स्थलों के बाहर खड़ा दिखाई दिया। ओह, तो जनाब ने दुनिया देखी हुई है। वहां कई तरह के कॉन्सर्ट के टिकट भी लगे हैं। इसके अलावा एक युवती की तस्वीर भी दिखी। वह जानी पहचानी सी लगी पर मैं नहीं चाहती कि उसे मिसेज रॉबिन्सन का नाम दूं। कौन है? मैंने पूछा। कोई खास नहीं, उसने कपड़े ठीक करते हुए कहा। तुम्हारी जिप लगा दूं, प्लीज? पर वह तुम्हारे बोर्ड पर क्यों लगी है? जरा देखना, मेरी टाई कैसी लग रही है। उसने स्कूली लड़के की तरह मुंह उठाया। अब ठीक है, तुम्हारी तरह, वो हौले से बोला और मुझे लपकते हुए एक जुनून से भरा चुंबन दे दिया। बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ मी ग्रे, आपकी मेहरबानी मिस स्टील। मुझे भी खुशी हुई। मेहमान डांस फ्लोर पर आ रहे हैं। हम समय पर ही आ गए। ज्यादा देर नहीं लगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले डांस की बारी है। मी, वो डॉक्टर ग्रे, क्या आप तैयार हैं? कैरिक ने हामी दी और अपनी बाहें ग्रेस के गले में डाल दी। या किसी और के साथ है जिसे मैं नहीं जानती। पता नहीं सियान का क्या हुआ।
तो हो जाए शुरू। आई हैव गॉट यू अंडर माई स्किन के शब्द चारों ओर गूंज उठे और क्रिस्टियन मुझे बाहों में लेकर नाचने लगा। वह कितना अच्छा नाचना जानता है। जब वह मुझे गोल चक्कर देने लगा तो हम हमकों की तरह खिलखिलाने लगे। मुझे ये गाना पसंद है। अब वो हंस नहीं रहा। हाँ, मुझे भी इसके बोल पसंद हैं। उसने मेरी बात सुनकर अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। मिस स्टील, मुझे पता नहीं था कि आप भी ऐसी बातें कर सकती हैं। उसने मुझे फटकारा। मी ग्रे, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पर आजकल मैं जिनसे सीख रही हूँ, ये उन्हीं की शिक्षा का कमाल है। हाँ, सही कहा, क्रिस्टियन बोला और हम दोनों बैंड की धुन के बीच अपने ही दायरे में मग्न नाचते रहे। गाना खत्म हुआ तो हम दोनों ने तालियां बजाई। सैम और सिंगर ने झुककर सलाम किया और अपने बैंड का परिचय दिया। क्या मैं इनके साथ नाच सकता हूँ? क्रिस्टियन ने उस बंदे को खा जाने वाली नजरों से देखा, पर साथ ही वह मस्ती करता भी दिखा। एनेस्टेसिया, मेरी मेहमान बनो, मैं जॉन फ्लिन हूँ। फ्लिन, एनेस्टेसिया। ओह, क्रिस्टियन मुस्कुराया और मंच के कोने में चला गया। कैसी हो एनेस्टेसिया? उसने पूछा और मैं समझ गई कि वह ब्रिटिश था। हेलो, मैं हकलाई। बैंड एक और गाना गाने लगा और डॉक्टर फ्लिन ने मुझे बाहों में खींच लिया। ये तो मेरी सोच से भी जवान निकला। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा। उसने भी क्रिस्टियन जैसा मास्क पहन रखा है। वह लंबा है पर क्रिस्टियन जितना लंबा नहीं, और उसे उसकी तरह सलीके से नाचना भी नहीं आता। मैं इससे क्या कहूँ? क्रिस्टियन का स्वभाव ऐसा क्यों है? उसने मुझ पर बोली क्यों लगाई? क्या मैं यही पूछना चाहती हूँ, हालांकि ये पूछना बुरा लगेगा। एनेस्टेसिया, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? जी आ रहा था, मैंने हौले से कहा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने खलल नहीं डाला होगा। उसने भीनी सी मुस्कान के साथ मुझे सहज कर दिया। बातों बातों में ही मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे क्रिस्टियन के बारे में कुछ जानना चाहती थी। वे मुस्कुराए। मैं तो इस समय काम पर नहीं हूँ और मैं तुमसे उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। हमें क्रिसमस तक का समय चाहिए। मैंने उन्हें हैरानी से देखा तो वे हंस दिए। एनेस्टेसिया, मैं तो मजाक कर रहा था। आपने अभी अभी क्रिस्टियन से पता किया है, न कि मैंने आपको महंगा नीम हकीम कहा था। उन्होंने ठहाका लगाया। बेशक, मैंने पूछा था, क्या आप ब्रिटिश हैं? हाँ, मैं लंदन से हूँ। आप यहाँ कैसे आए? हालात ले आए। आप ज्यादा बताना पसंद नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। दरअसल बताने लायक कुछ है ही नहीं। ये हमारे स्वभाव में ही होता है। वैसे एना, मैं यही इल्जाम तुम पर भी लगा सकता हूँ। डॉक्टर, क्या मैं भी नीरस लोगों में से हूँ? नहीं एना, तुम भी ज्यादा नहीं बोलती। ऐसा तो नहीं है। अचानक गाना खत्म हुआ और क्रिस्टियन हमारी बात के बीच आ गया। एना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वे बोले, और मुझे लगा कि मैं उनकी परीक्षा में खरी उतरी। जॉन, क्रिस्टियन ने संकेत किया और वे मुझे छोड़कर भीड़ में ओझल हो गए। क्रिस्टियन ने अगले नाच के लिए मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। ये तो मेरे अंदाजे से कहीं छोटी उम्र के हैं। मैंने कहा, अच्छा जी। क्या कहा उन्होंने? क्रिस्टियन बोला, ओह हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने चिढ़ाया। क्रिस्टियन तनाव में आ गया और बोला, फिर तो तुम्हारा बैग मंगा लेते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि सब जानने के बाद तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे सुर में शरारत थी। क्रिस्टियन के चेहरे पर सुकून पसर आया। उसने मुझे बाहों में खींच लिया। चलो नाच का मजा लें। फिर उसने मुझे एक गोल चक्कर कटा दिया। उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आता। हमने 2 और गानों पर डांस किया और इसके बाद मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं अभी आई, देर नहीं करूंगी। मैं उस ओर जाने लगी तो याद आया कि पर्स तो डिनर टेबल पर ही रह गया था। मैं टेंट की ओर चल दी। वहाँ नीम अंधेरा था और बस एक जोड़ा बैठा दिखा जिन्हें एकांत की जरूरत थी। मैंने अपना पर्स उठा लिया। एनेस्टेसिया, मैं एक आवाज सुनकर चौंकी। एक लंबे, कसे हुए और काले मखमली गाउन में एक औरत दिखाई दी। उसने ऐसा मास्क पहना है जिसने नाक तक चेहरा व बाल भी ढक रखे हैं।
ये तो सुनहरी झालर के साथ और भी प्यारा दिख रहा है। मुझे खुशी है कि तुम अकेली मिल गई, मैं पूरी शाम से तुम्हारे साथ बात करने का मौका खोज रही थी। सॉरी, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। उसने अपना मास्क उतार दिया। ओह, ये तो मिसेज रॉबिन्सन है। सॉरी, मैंने तुम्हें चौंका दिया। मैंने उसे घूरा। ये औरत मुझसे चाहती क्या है? पता नहीं कि ऐसे कार्यक्रमों में बाल शोषण करने वालों का क्या काम है। उसने मुस्कुराते हुए मुझे वहीं बैठने का संकेत किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो वहीं बैठने का फैसला लिया। मैंने अपना मास्क नहीं उतारा। एनेस्टेसिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्रिस्टियन ने मुझे सब बता दिया है। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि वह अपने बारे में मेरी राय जानती है। शुक्र है कि मुझे अपने मुंह से नहीं बताना पड़ा। मैं ये सोचकर भी हैरान हूँ कि वह मुझसे क्या बात करना चाहती है। वह बोली, टेलर हमें देख रहा है। मैंने झांका तो टेलर और स्वेयर को हमारी ओर ताकते पाया। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये तो तुम भी जान गई होगी कि क्रिस्टियन तुम्हें चाहने लगा है, तुमसे प्यार करता है। मैंने उसे आज तक इस रूप में नहीं देखा। उसने अंतिम शब्दों जोर दिया। क्या मुझसे प्यार करता है? नहीं, वो मुझे ये सब क्यों कह रही है? तसल्ली देने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। वो तुम्हें नहीं बताएगा क्योंकि शायद उसे खुद को इस बात का एहसास ही नहीं होगा। हालांकि मैंने उसे समझाया है, पर वह तो क्रिस्टियन है। उसके पास सकारात्मक सोच और भावनाओं का अभाव है। वह अपनी नकारात्मकता के साथ बहुत आगे तक निकल गया है। वैसे तुमने भी तो अंदाजा लगाया ही होगा कि वह खुद को किसी के लायक नहीं मानता। मेरा सिर चकरा रहा है। क्रिस्टियन मुझसे प्यार करता है, उसने तो कहा नहीं, और ये महिला मुझे इस बारे में बता रही है कि वो कैसा महसूस करता है। वाह क्या बात है। मेरे दिमाग में सैकड़ों तस्वीरें नाच उठीं। आईपैड, ग्लाइडिंग, मुझे देखने के लिए उड़ान भर कर आना, उसकी हरकतें, उसका अपनापन जताने का तरीका। एक डांस के लिए इतनी बड़ी बोली। क्या ये प्यार है? बेशक इस औरत के मुंह से ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काश मैं इसे क्रिस्टियन के मुंह से सुन पाती। मेरा दिल कचोट उठा। वह अपने आप को लायक क्यों नहीं मानता? क्यों? मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा, और ये साफ है कि तुम भी उसके लिए कुछ भावनाएं रखती हो। ये अच्छी बात है और मैं तुम दोनों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर तुमने दोबारा उसके दिल को ठेस पहुँचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो हश्र करूंगी जो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा। उसने मुझे ठंडी नीली आंखों से घूरा। उसकी धमकी सुनकर मेरी तो अचानक ही हंसी छूट गई। मैं तो जाने क्या क्या सोचे बैठी थी, और इसे मुझसे यही बात करनी थी। एनेस्टेसिया, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वह हैरानी से बोली। तुमने पिछले शनिवार उसकी हालत नहीं देखी? मेरा चेहरा गहरा गया। क्रिस्टियन की उदासी की बात सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, और पिछले शनिवार तो मैं उसे छोड़कर चली गई थी। वो उसके पास ही गया होगा। मेरा माथा घूम गया। मैं यहाँ बैठी इस औरत की बेहूदी बातें क्यों सुन रही हूँ? मैं उसे घूरते हुए धीरे से उठ गई। मिसेज लिंकन, मैं तो आपकी बेहूदगी पर हंस रही हूँ। क्रिस्टियन और मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है। अगर मैंने उसे छोड़ा और आप मुझे देखने आई तो बेशक मैं आपका इंतजार करूंगी और आपको आपके ही वार से घायल कर दूंगी, जैसे आपने 15 साल के लड़के के साथ किया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। माफ करें, मुझे आपके साथ समय बर्बाद करने की बजाय और भी कई जरूरी काम करने हैं। मैं गुस्से से पलटी और टेंट से बाहर निकल गई। वहां मुझे टेलर के पास ही क्रिस्टियन खड़ा दिखा, जो काफी खिसियाया हुआ और चिंतित दिखा। तुम यहाँ हो, उसने मुझसे कहा, और एलिना को देखकर त्योरियां चढ़ाई। मैं बिना कुछ कहे उसके पास से निकल गई और उसे मौका दिया कि वो मुझे या उस औरत में से किसी एक को चुन ले। उसने सही चुनाव किया। एना, उसने पुकारा। मैं उसे देखने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? उसने पूछा। अपनी एक्स से क्यों नहीं पूछते? मैंने गुस्से में कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हम एक दूसरे को घूर रहे हैं। अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि अगर मैंने उसे न बताया तो हमारी यही लड़ाई हो जाएगी।
वो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारा दिल दुखाया तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं और शायद उसके हाथ में एक चाबुक भी होगा। उसके चेहरे पर सुकून सा छा गया और वह मुस्कुराने लगा। बेशक वह अपनी हंसी दबाने की कोशिश में था। क्रिस्टियन, ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, तुम ठीक कह रही हो। मैं उससे बात करूंगा। उसने फिर से अपना चेहरा गंभीर बनाने की कोशिश की। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने अपनी बाहें अपने आसपास लपेटते हुए कहा। उसने मुझे देखकर पलकें झपकाए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उससे दीवानावार जुड़े हो, पर ये क्या मैं क्या कहने लगी थी कि वो उससे मिलना छोड़ दे? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने बात बदल दी। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? मेरे चेहरे पर गंभीर रेखाएं थीं। उसने आह भरी और अपना सिर एक ओर झुका दिया। ओह, क्या वह इससे ज्यादा हॉट लग सकता है? ये मास्क का कमाल है या उसका? प्लीज, नाराज मत हो, मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ है। वह ऐसे बोला मानो किसी बच्चे को फुसला रहा हो। उसने मेरे फूले हुए होंठ पर अंगुली फिराई। प्लीज एनेस्टेसिया, एलिना को हमारी शाम बर्बाद मत करने दो। वह तो एक पुरानी खबर है। उसने एक छोटा सा चुंबन दिया और मैंने हामी भर दी। उसने अपनी बांह आगे कर दी। मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ ताकि वह तुम्हें रास्ते में फिर न रोक ले। वह मुझे लग्जरी वॉशरूम तक ले गया। इया ने बताया था कि वे खास तौर पर मंगवाए गए थे, पर यह पता नहीं था कि वे इतने आलीशान भी हो सकते हैं। बेबी, मैं यहीं इंतजार करूंगा। जब मैं बाहर आई तो मूड संभल गया था और मैंने तय कर लिया था कि मिसेज रॉबिन्सन की वजह से शाम खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि शायद वह यही तो चाहती है। क्रिस्टियन कुछ दूरी पर खड़ा फोन पर बातें कर रहा है और आसपास लोग बातें करते हुए खिलखिला रहे हैं। मैं पास गई तो उसकी आवाज सुनाई देने लगी। वह काफी तनाव में दिखा। तुमने अपना मन क्यों बदला? मुझे तो लगा था कि हमारा समझौता हो गया था। खैर, अब उसे अकेला छोड़ दो। मैं पहली बार किसी से नियमित संबंध बनाने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस बेवजह लगाव और चिंता के कारण मैं इसे खो दूँ। एलिना, उसे अकेला छोड़ दो और मेरी बात का मतलब समझो। उसने कुछ सुना और फिर बोला, नहीं, बेशक नहीं। अचानक ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह बोला, अच्छा रखता हूँ, मुझे जाना होगा। गुड नाइट। मैंने अपनी गर्दन एक और झुकाई और एक भी उठाकर देखा। वो उसे फोन क्यों कर रहा है? पुरानी खबर कैसी है? वही मनहूस। क्या तुम यहाँ और ठहरना चाहोगी या हम चलें? उसने घड़ी पर नजर मारी। आतिशबाजी 5 मिनट में शुरू होने वाली है। मुझे तो उसे देखना बहुत पसंद है। तो हम देखकर ही जाएंगे। उसने मेरी कमर में बांह डाली और मुझे पास खींच लिया। प्लीज, उसे हमारे बीच मत आने देना। वह तुम्हारी परवाह करती है। मैंने हौले से कहा, हाँ, मैं भी करता हूँ, पर एक दोस्त की तरह। पर मुझे लगता है कि उसके लिए यह बात दोस्ती से ज्यादा मायने रखती है। उसने भावे नचाई। इना, एलिना और मैं, बात काफी उलझी हुई है। हमारा एक इतिहास रहा है जो अब बीते कल की बात है। जैसा कि मैंने कई बार कहा, वह मेरे लिए एक अच्छी दोस्त भर है। बस, प्लीज, उसके बारे में भूल जाओ। उसने मेरे बालों को चूमा और मैंने अपनी शाम को खराब होने से बचाने के लिए बात को वहीं खत्म कर दिया। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। हम डांस फ्लो के पीछे हाथों में हाथ डाले भटकते रहे। बैंड अब भी जोरों से बज रहा है। एनेस्टेसिया, मैं मुड़ी तो कैरिक को पीछे खड़े पाया। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अगला डांस तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। कैरिक ने अपना हाथ आगे कर दिया। क्रिस्टियन कंधे झटक कर मुस्कुराया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं और कैरिक डांस फ्लो की ओर चल दिए। बैंड लीडर सैम ने कम फ्लाई विद मी की धुन छेड़ी और कैरिक ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे हौले से गोल घुमा दिया। एनेस्टेसिया, तुमने आज अपनी ओर से जो उदार धनराशि दान में दी है, मैं उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके सुर से तो यही लगा मानो वे पक्का करना चाह रहे थे कि मैं इतने पैसे दे भी सकूंगी या नहीं। मिस्टर ग्रे, इना प्लीज, मुझे कैरिक कहो। मुझे खुशी है कि आज मैं ये राशि दान में दे सकी। यह अचानक ही अनपेक्षित रूप से मुझे मिल गई थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी और ये कितना नेक काम है।
वे देखकर मुस्कुराए और मैंने कुछ छोटी मोटी बातें जानने का यह मौका लपक लिया। अंदर से सयानी लड़की ने आंखें तरेरों पर मैंने किसी की कब मानी है। क्रिस्टियन से मुझे उसके अतीत के बारे में थोड़ा सा पता लगा था, इसलिए मुझे लगा कि कम से कम इस काम के लिए तो मुझे भी दान देना ही चाहिए। मुझे लगा कि इस तरह कैरिक मुझे अपने रहस्यमय बेटे के अतीत के बारे में कुछ और बता सकेंगे। कैरिक हैरान रह गए। क्या उसने ऐसा किया? ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है। बेशक तुम उस पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाल रही हो, मुझे नहीं लगता कि हमने उसे कभी इतना जीवंत देखा होगा। मैं शर्मा गई। सॉरी, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, वह एक बड़ा अलग सा इंसान है। मैंने कहा, हाँ, वह ऐसा ही है। कैरिक बोले, क्रिस्टियन ने मुझे जो बताया उस हिसाब से तो शायद उसका अतीत और भी अधिक दुखदायी रहा होगा। कैरिक ने भान नचाई तो मैं सहम गई। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। जब पुलिस उसे लाई तो उस समय मेरी पत्नी ही काम पर थी। उसकी हड्डियां निकली हुई थीं और शरीर में पानी की कमी हो गई थी। वह बोलता नहीं था। कैरिक ने भी नचाए और उन यादों के बीच खो गए। अब वे वहां गूंज रहे संगीत से कहीं परे थे। दरअसल वह करीब 2 साल तक नहीं बोला था। पियानो बजाते बजाते धीरे धीरे वह बोलने लगा और रिया के आने से भी फर्क पड़ा। वे मुझे देखकर लगाव से मुस्कुराए। वह बहुत अच्छा पियोना बजाता है। आपको उसकी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। मेरा दिमाग भटका हुआ था। हाय, 2 साल तक बोला ही नहीं था। हाँ, हमें उस पर गर्व है। दरअसल वह अपने संकल्प का पक्का है। एक होनहार युवक है। पर एनेस्टेसिया, एक बात कहूँ, इसे अपने तक ही रखना। आज शाम उसे इतना बेपरवाह, अपनी उम्र के हिसाब से पेश आते देखकर मैं और उसकी माँ बहुत रोमांचित हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम आज इसी बारे में बात कर रहे थे। शायद हमें इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओह, मैं तो शर्म से लाल पड़ गई। अब यहाँ क्या कहती? वो हमेशा से ही अकेला रहने वालों में से रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसी के साथ देख पाएंगे। तुम उसके लिए जो भी कर रही हो, बस वही करती रहो। हम उसे खुश देखना चाहते हैं। वे अचानक ही बोलते ठिठक गए, मानो उन्हें लगा कि कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर बोले, सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने गर्दन हिलाई। मैं भी उसे खुश देखना चाहती हूँ। तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच्ची, तुम दोनों को एक साथ देखकर बड़ी खुशी हुई। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो वे मेरे आगे झुके और मैंने भी वैसे ही जवाब दिया। चलो, बूढ़े के साथ बहुत नाच हो गया। क्रिस्टियन मेरे पास आ गया और कैरिक हंसने लगे। बेटा भी तो बूढ़ा ही है। वैसे मुझे अपने तरीके से एंजॉय करने वालों में से जाना जाता है। कैरिक ने आंख दबाई और भीड़ में चल दिए। लगता है कि डैड को तुम पसंद हो। क्रिस्टियन ने उन्हें भीड़ में जाते देखकर कहा। न पसंद करने वाली बात ही क्या है। मैंने पलकें झपकाए। मिस स्टील, बहुत खूब कहा। उसने मुझे बाहों में भर लिया और एक नई धुन बजने लगी। मेरे साथ नाचोगी? उसने सेक्सी अंदाज में कहा। मी ग्रे, खुशी से मैं भी मुस्कुराए और वह मुझे भीड़ के बीच खींच ले गया। रात को हम शमियाने और बोट हाउस के बीच बने तट पर पहुंचे जहां आतिशबाजी होने वाली थी। हमें मास्क हटाने ही इजाजत मिल गई थी ताकि आराम से सब देख सकें। क्रिस्टियन ने मुझे बांह से घेरा था, पर मुझे अंदाजा था कि टेलर और स्वेया आसपास ही होंगे क्योंकि इस समय हम काफी भीड़ में थे। वे दोनों डॉक साइड में देख रहे थे जहां 2 तकनीशियन काले कपड़ों में सजे फाइनल तैयारी कर रहे थे। टेलर को देखते ही मुझे लीला की याद आ गई। शायद वह यहाँ भी हो। हाय, अचानक ही मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई और मैंने क्रिस्टियन को अपने पास खींच लिया। उसने मुझे घूरा और अपने पास को ले लिया। तुम ठीक तो हो? ठंड लग रही है। मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी पीछे झांका तो 2 और सिक्योरिटी वाले दिखे। उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे थे। क्रिस्टियन ने मुझे अपने से आगे की ओर किया और मेरे कंधों पर हाथ रख लिए। अचानक ही आकाश में तेज आवाज के साथ 2 रॉकेट जाते दिखे और आसपास सफेद और संतरी रोशनी बिखर गई। उनका प्रतिबिंब पानी में पड़ा तो और भी सुंदर दिखने लगा।
और भी कई रॉकेट कई तरह की रोशनियों के जलवे आकाश में बिखेरने लगे तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने तो आज से पहले ये सब टीवी में ही देखा था। खाड़ी के पानी में तरह तरह के रंग अपना जलवा बिखेर रहे हैं। संगीत के साथ आतिशबाजी का मजा दुगना हो गया। लगातार मुंह फाड़े देखने से मेरे जबड़े दुखने लगे हैं। क्रिस्टियन को ताका तो वह भी इसी तरह सब कुछ भुलाकर इन नज़ारों का मजा लेता दिखाई दिया। लोग जोश और उमंग से उछल रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस हसीन शाम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे नेक काम के लिए जो दिल खोलकर दान दिया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। आज हमने 1 मिलियन से ज़्यादा की राशि एकत्र की है। लगातार बजती तालियों के बीच सुनाई दिया। कोपिंग टुगेदर की ओर से आप सबको धन्यवाद। पानी पर चारों ओर रोशनी के रंग बिखरे हैं। ओह क्रिस्टियन, ये तो लाजवाब था। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसने झुककर मुझे चूम लिया। जाने का वक्त हो गया। उसके चौड़े चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान खेल रही है। अचानक ही मैं थकान महसूस कर रही हूँ। उसने फिर से देखा तो टेलर पास ही दिखा और भीड़ छितरा रही है। वे कुछ बोले नहीं पर आंखों में ही कुछ बातें हो गई। एक पल के लिए यहीं ठहरो। टेलर चाहता है कि हम भीड़ छंटने तक इंतजार करें। ओह, लगता है कि इस शो ने उसे 100 साल बूढ़ा कर दिया है। उसने कहा, क्या उसे आतिशबाजी पसंद नहीं? क्रिस्टियन ने प्यार से देखते हुए सिर हिला दिया पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो एस्पेन, उसने कहा, मैं जानती हूँ कि वह किसी बात से मेरा ध्यान हटाना चाह रहा है और तरीका कारगर रहा। ओह, मैंने तो अभी बोली के पैसे भी नहीं दिए। मैंने आह भरी। तुम चेक दे सकती हो। मेरे पास पता है। तुम गुस्से में थे। हाँ, मैं नाराज था। मैंने खीसें निपोरी। मैं तो तुम्हें और तुम्हारे खिलौनों को दोज देना चाहूंगी। मिस स्टील, तुमसे पार पाना मुश्किल है। सचमुच। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि वे हैं कहाँ? सिल्वर बॉलर्स मेरे पास में हैं। मैं उन्हें वापस लेना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वे किसी अनाड़ी के पल्ले पड़ें। अच्छा, तुम्हें चिंता है कि मैं कहीं किसी दूसरे के साथ उनका इस्तेमाल न कर लूँ। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा पर नहीं है ना। मैं तुम्हारा सारा आनंद पाना चाहता हूँ। ओह, क्या मुझ पर भरोसा नहीं? बेशक करता हूँ। अब क्या उन्हें वापस ले सकता हूँ? मैं इस बारे में सोचूंगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ीं। एक बार फिर से संगीत गूंज उठा पर इस बार डीजे बहुत ही जोरदार तेज धुन बजा रहा है। क्या नाचना चाहोगी? मैं थक गई हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो घर चलें। क्रिस्टियन ने टेलर को देखा और उसके हामी भरने पर हम घर की ओर चल दिए। हमारे आगे एक पियक्कड़ अतिथि जुड़ा है। जब क्रिस्टियन ने मेरे हाथ थामे तो अच्छा लगा। ऊंचे और कसे हुए सैंडल पहनने की वजह से पैर बहुत दुख रहे हैं। इया अचानक ही उछलती हुई आ गई। नहीं नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। असली म्यूजिक तो अब शुरू हुआ। इना आओ न। उसने मेरा हाथ खींचा। इया, क्रिस्टियन ने फटकारा। एनेस्टेसिया थकी हुई है। हम घर जा रहे हैं। वैसे भी कल कई जरूरी काम निपटाने हैं। अच्छा, ऐसा क्या? इया ने होंठ तो फुलाए पर हमें जबरन रोका नहीं। तुम अगले हफ्ते आना, हम किसी मॉल में चलेंगे। पक्का इया? मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे तो जीवित रहने के लिए काम भी करना होता है। उसने झट से मुझे चूमा और क्रिस्टियन से कसकर गले मिलते हुए हम दोनों को हैरत में डाल दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो उसकी जैकेट हाथों में थामे खड़ी थी और वो उसे बड़े ही लगाव से देख रहा था। मुझे तुम्हें खुश देखना अच्छा लगता है, उसने शर्माते हुए कहा और उसके दोनों गाल चूम लिए। बाय, मजे करो दोस्तों। वो अपनी इंतजार कर रही सहेलियों की ओर चल दी, जिनके बीच खड़ी लिली अपना मास्क उतारने के बाद और भी कड़वी नजरों से देख रही थी। मैं यूं ही सोचने लगी कि सियान कहाँ है। आओ, जाने से पहले मेरे माता पिता को गुड नाइट कह दें। क्रिस्टियन मुझे मेहमानों की खिलखिलाहट के बीच ग्रेस और कैरिक के पास ले गया, जिन्होंने हमें भावभीनी विदाई दी। एनेस्टेसिया, प्लीज दोबारा आना, आज तुम्हें यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। मैं उन दोनों की प्रतिक्रिया देखकर विभोर हूँ।
शुक्र है कि उनके माता पिता चले गए, वरना उनका उत्साह भी देखना पड़ता। मैं बड़े ही सहज भाव से क्रिस्टियन के हाथों में हाथ डाले घर से बाहर की ओर जा रही हूँ। वहाँ असंख्य कारें अपने मालिकों को ले जाने के इंतजार में खड़ी हैं। मैंने अपने 50 को कनखियों से देखा। वो खुश दिख रहा है और उसे इस तरह खुश देखना अच्छा लगता है। हालांकि आज के दिन की घटनाओं के बाद भी उसका खुश दिखना हैरानी की वजह है। क्या तुम ठीक हो? ठंड तो नहीं लग रही? उसने पूछा। हाँ धन्यवाद। मैंने अपनी साटिन की शाल को जकड़ लिया। एनेस्टेसिया, सच आज बहुत मजा आया। धन्यवाद, मुझे भी, और कुछ हिस्सों को उससे भी ज्यादा, मैंने कहा। उसने हंसकर आंखें सिकोड़ी और बोला, अपने होंठ मत काटो। उसने ऐसे चेतावनी दी कि मेरा खून ही जम गया। कल का दिन बड़ा क्यों है? कोई खास बात? मैंने पूछा। डॉक्टर ग्रीन आने वाली हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। डॉक्टर ग्रीन? मैं थम गई। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं कॉन्डोम से नफरत करता हूँ, उसने हौले से कहा। उसकी आंखें कागज की लालटेनों से छनकर आती रोशनी के बीच मेरी प्रतिक्रिया भांप रही हैं। यह मेरा शरीर है, मैंने हौले से कहा। मुझे खींच हो रही थी कि उसने पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। यह मेरा भी है, वह फुसफुसाया। कई मेहमान हमारे पास से निकल गए और मैंने उसे घूरा। हाँ, वो कह तो सही रहा था, मेरा शरीर उसका भी है। वो इसे मुझसे बेहतर जानता है। मैं आगे आई और उसकी वोटाई को कोने से खींचकर कमीज का पहला बटन खोल दिया। तुम ऐसे हॉट लगते हो, मैंने धीरे से कहा। दरअसल वह तो हमेशा ही हॉट लगता है, पर ऐसे ज्यादा लगता है। वह मुस्कुराया। तुम्हें घर ले जाना होगा, चलो। कार में स्वेयर ने क्रिस्टियन को एक लिफाफा दिया। उसने त्योरी चढ़ाकर मुझे देखा। टेलर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। वह थोड़ा निश्चिंत लग रहा था। जब सभी गाड़ी में बैठ गए तो क्रिस्टियन ने बंद लिफाफा मुझे थमा दिया। ये तुम्हारे नाम है, स्टाफ में से किसी ने स्वेयर को दिया। बेशक किसी दिलवाले का खुद है। क्रिस्टियन को ये बात पसंद नहीं आई थी। मैंने कागज को देखा। भला किसने भेजा होगा? उसे खोलकर झट से धीमी रोशनी में पड़ा। ओह, ये तो उसने लिखा था। वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? हो सकता है कि मैंने तुम्हें सही न परखा हो और तुमने तो निश्चित रूप से मुझे गलत परखा है। अगर तुम हमारे बीच की किसी दूरी को भरना चाहो तो मुझे कॉल करना, हम एक साथ लंच ले सकते हैं। क्रिस्टियन नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं, पर मुझे मदद करने से खुशी होगी। मुझे गलत मत समझो, मेरा भरोसा करो, पर अगर उसे चोट पहुंच जाए तो वह पहले ही बहुत सह चुका है। मुझे फ़ोन करना 2062796261। मिसेज रॉबिन्सन। ओह, उसने साइन भी वही किए हैं। ज़रूर क्रिस्टियन ने बताया होगा। कमीना कहीं का। तुमने उसे बताया है? किसे? क्या बताया है? यही कि मैं उसे मिसेज रॉबिन्सन कहकर बुलाती हूँ। मैं झपटी। ये एलिना का है। क्रिस्टियन बुरी तरह से चौंक गया। ये तो हद हो गई। वह भुना-भुनाया और बालों में हाथ फेरा। मैं बता सकती हूँ कि वह खींच गया है। मैं उससे कल निपटूंगा या सोमवार को। वह कड़वाहट के साथ बुदबुदाया। हालांकि कहने में थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, पर मन के किसी कोने में खुशी भी महसूस हुई। मेरे भीतर बैठी लड़की ने भी हामी दी। एलिना उसे चिढ़ा रही है और ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। मैंने तय किया कि कुछ भी कहे बिना एलिना के नोट को पर्स में रख लिया जाए, और साथ ही उसके मूड को अच्छा बनाने के लिए मैंने वे गोलियां भी उसके हाथ पर रख दीं। अगली बार तक, मैं बोली। उसने मुझे देखा, पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबा दिया। मैं कार से बाहर अंधेरे में ताकत हुए आज के लंबे दिन के बारे में गौर करने लगी। आज उसके बारे में बहुत कुछ जाना था। बहुत सी कड़ियां जोड़ी थीं। सैलून, रोड मैप, उसका बचपन, पर अब भी जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। और मिसेज आर, बेशक वो उसकी बहुत कद्र करती है। वह भी उसकी कद्र करता है, पर दूसरे तरीके से। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस बारे में सोचूं। इन बातों ने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया था। जब एस्काला के बाहर पहुंचे तो क्रिस्टियन ने मुझे जगाया। क्या मैं तुम्हें अंदर ले चलें? उसने हौले से पूछा। मैंने नींद में ही सिर हिलाया। नहीं,
मैंने लिफ्ट में अपना सिर उसके कंधे से टिका दिया। हमारे आगे खड़ा स्वेया बेचैनी से पहलू बदलता रहा। एनेस्टेसिया, आज का दिन बहुत थकाने वाला रहा न? मैंने हामी भरी। थक गई। मैंने सिर हिलाया। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही। मैंने हामी भरी तो वो मुस्कुराने लगा। आओ, तुम्हें लिटाऊं। वो मुझे हाथ थामकर ले जाने लगा ही था कि स्वेया ने हाथ के इशारे से रोक दिया। उसी एक पल में झटके से मेरी नींद खुल गई। वो अपनी बाजू में बंधी किसी चीज से बात करने लगा। शायद उसने रेडियो पहना हुआ था। हम करेंगे मी ग्रे। मिस स्टील की कार के टायर पंचर हैं और कार पर किसी ने पेंट फेंका हुआ है। हाय, मेरी कार किसने किया होगा? अचानक ही मेरे दिमाग में एक नाम कांध गया, लीला। मैंने क्रिस्टियन को देखा, उसका रंग पीला पड़ गया था। टेलर को चिंता है कि कहीं वह अपार्टमेंट में ही न हो। वह तसल्ली कर लेना चाहता है। अच्छा, टेलर का क्या प्लान है? क्रिस्टियन ने पूछा। वह अपने लोगों के साथ आ रहा है। वे लोग सब देखने के बाद हमें अंदर जाने देंगे। सर, मुझे आपके साथ ही इंतजार करने को कहा है। धन्यवाद स्वेया। क्रिस्टियन ने मेरे आसपास बांह का घेरा कस दिया। ये दिन तो और भी बदतर होता जा रहा है। उसने गुस्से में कहा, स्वेया, मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकता। तुम यहाँ मिस स्टील का ध्यान रखो और खतरा टलने तक इन्हें अंदर मत जाने देना। मुझे पक्का यकीन है कि टेलर कुछ ज्यादा ही डर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, वह अपार्टमेंट में नहीं जा सकती। क्या? नहीं क्रिस्टियन, तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। मैंने विनती की। क्रिस्टियन ने मुझे छोड़ दिया। जो कहा है वही करो। एनेस्टेसिया, यहीं इंतजार करो। नहीं, स्वेया, क्रिस्टियन ने कहा। स्वेया ने बरामदे का दरवाजा खोलकर क्रिस्टियन को अंदर जाने दिया और दरवाजा बंद करके उसके आगे खड़ा हो गया। फिर वह बेचैनी से मुझे ही ताकने लगा। ओह गॉड, क्रिस्टियन। मेरे दिमाग में कई तरह के डरावने ख्यालात चक्कर काटने लगे, पर अभी तो मैं यही कर सकती हूँ कि यहीं खड़ी रहकर इंतजार करूँ।